मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैंने टॉपिक लिया है अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार से विपत्ति मतलब ये है कि जब हम नए नए विश्वासी बनते हैं और जब हम यीशु को अपनाते हैं तो परमेश्वर का वचन जो आज आपको बताने जा रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, प्रभु जी की दया से आप सबके बीच में इस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हो कि हमें भी समझाने में आपकी मदद करे और आपको भी समझाने में आपकी मदद करे। तो वचनों में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि पिता परमेश्वर हमें जो मेरी अगुवाई है वो सही सही कर सके। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए। प्रभु जी अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ प्रभु जी, तेरे आत्मा में होकर हम बात करें प्रभु जी, आप मुझ में होकर बात करें मेरे पिता परमेश्वर। अपना वचन लोगों तक मुझ मेरे द्वारा प्रभु जी आप शेयर करें प्रभु जी। और जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है उनको भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके मन और उनके हृदय को छू मेरे पिता परमेश्वर, जिससे वो बाइबल के अद्भुत वचनों पर ध्यान कर सकें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय वचन 43 और 44। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती है। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना बुहारा और सजा सजाया पाती है। तो इसके मतलब जब कोई नया विश्वासी या मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर को देता है, वो क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो एकदम वो नया हो जाता है, क्योंकि हम नई सृष्टि बन जाते हैं। तो जब हम परमेश्वर को अपने अंदर, मतलब कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर नहीं रखते, उन्हें याद नहीं करते हैं, जब हमारे अंदर प्रभु यीशु की आत्मा नहीं होगी तो जो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से निकली है वो लौटकर उसी घर में आ जाती है। एक वचन का सहारा ले रहा हूं, मत्ती 4 अध्याय 24 वचन। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। देखो, उसके पास लाए। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें भी परमेश्वर की संगति करना चाहिए। परमेश्वर की संगति हम कैसे करेंगे? जब हम उसके वचन पढ़ेंगे और उन वचनों को लेकर प्रार्थना करेंगे, तब हम उसकी संगति करते हैं। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं, मत्ती 12 का 45। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दिशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दिशा भी ऐसी ही होगी। तो परमेश्वर बताना चाहता है आपको, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हर एक परेशानी से बचना चाहते हो, तो आप
आपको बाइबल भी पढ़नी पड़ेगी और परमेश्वर के वचन भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम वचन याद नहीं करेंगे तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे। और वचनों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं और तब जो शैतान जो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से निकल गई थी वो अगर आने भी चाहे हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है, हमारे अंदर उनके वचन है, तो वो जगह नहीं पाती है, फिर वो वापस लौट जाती। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है तो वो सोचती है ये सूना बहारा हुआ है और इसमें बैठ जाते हैं, तो अपने से और बुरी सात आत्माओं को ले आती है, जिससे कि उस दिशा में जो मनुष्य होता है तो पहले जो दिशा थी उससे भी खराब उसकी हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ आप सबसे कि आप बाइबल पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन याद करें और हमेशा वचन याद करें और याद करके वचनों को और प्रार्थना करें, तो दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है रोमियो 8:9, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं बल्कि आत्मा की दिशा में, आत्मिक दिशा में हो। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह परमेश्वर का जन नहीं। तो जब मसीह का आत्मा तुम में नहीं होगी तो फिर दुष्ट आत्मा तो हमला करेंगी। तो हमें आत्मा क्या, हमें उसके वचन को गहराई से मनन करना पड़ेगा और उसके वचन लेकर हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, जिससे हमारा शैतान जो हमारे पीछे पड़ा है वो हमसे भाग जाए। जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब 40 दिन निराहार रहा तब उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने उसे क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि वो आत्मा में भरा हुआ था, वो वचनों में भरा हुआ था, उसने कहा रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसमें हर एक वो भरा हुआ था आत्मा से, इसलिए शैतान उसके पास से चला जाता है। हालेलुया। और आगे हम एक वचन देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो, जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर देखो ये तो नहीं है कि वो आपको बदल देगा, हमें खुद बदलना होगा, हमें अपने जीवन को उसके वचनों के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। उसके वचन पढ़कर क्या सही है क्या नहीं सही है हमें वचन ही बताते हैं। जब तक हम वचन पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा क्या सही है क्या नहीं सही है। तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि आपने अभी जो भी आपसे गलती हुई हो तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और वचनों को पढ़कर प्रार्थना कीजिए, जो भी परेशानी दिक्कत है आप खुद परमेश्वर के बीच में सैर करिए। परमेश्वर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को दूर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।